घर के मसालों से और बहुत ही कम टाइम में अगर आप मैक्रोनी बनाना चाहते हैं और बनने भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं जायकेदार और मज़ेदार घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं चिकन पास्ता मैक्रोनी, जो कि बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही आसानी के साथ घर के मसालों में बहुत ही सादा तरीके से और जायकेदार मैक्रोनी हम तैयार करने वाले हैं। तो झटपट से बिना टाइम ज़ाय के बहुत ही मज़ेदार पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप के बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार घर के मसालों से बनने वाली जायकेदारी मैक्रोनी हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो झटपट से बिना टाइम ज़ाय किए मज़ेदार मैक्रोनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पास्ता मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 2 से 3 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर हम पका रहे हैं और इसमें साथ ही डाल देंगे चिकन बोनलेस की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ की हैं और ये मेरे पास है हाफ केजी चिकन बोनलेस। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर वाइट होने लगे, ताकि जो एक चिकन की महक है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन पक कर तैयार हो जाए। तो यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम चिकन अच्छे से भून चुके हैं। चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। चिकन अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। छना हुआ बेसन ले लें। 2 चाय के चम्मच बेसन ले लेंगे। 2 चाय के चम्मच बेसन डालने के बाद चम्मच की मदद से बेसन के साथ चिकन अच्छा सा भून लेंगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हो। मैं बेसन में यहाँ तैयार कर रही हूँ। बेसन में ज़्यादा मज़ेदार ये मैक्रोनी तैयार होती है। तो बेसन के साथ 1 से 2 मिनट इसे अच्छा सा भून लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के नमक ले लेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच और इसमें डाल लेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इन्हीं मसालों के साथ चिकन हम अच्छा सा भून लेंगे। 1 मिनट भून लेंगे और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर पेस्ट। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लें। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इसे जूसर के जग में काट कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो ये हम मसाले भून रहे हैं इन मसालों के साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद मज़ीद इसे हम चम्मच चलाकर अच्छा सा मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो इतनी देर में हम चटनी तैयार करेंगे। यहाँ हमने केचप ले लिया है आधा कप और मायोनीज़ भी इतने ही मिकदार में ले लेंगे जितना कि हमने केचप लिया है और इसमें डाल लेंगे सोया सॉस। आधा कप ले लेंगे हम सोया सॉस और आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे काली पिसी मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पर अच्छी से करेंगे। ये केचप के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त सॉस तैयार कर रहे हैं। अगर आपको लगे ये ज़्यादा गाढ़ी है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 चाय के चम्मच दूध शामिल करेंगे और इसे फिर से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि एक थोड़ी सी पतली और ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही पतली हो ऐसी सॉस हम तैयार कर लेंगे। इसे पहले अच्छा सा मिक्स कर लें और इसके बाद हम देख लेंगे जो हमने चिकन और मसाले जो है माशाल्लाह अच्छे से देखें भून चुके हैं। ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसे अच्छा सा भून लेंगे। ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और चिकन की बोटियां हमने क्योंकि छोटी की थी तो चिकन भी पककर तैयार हो चुका है। इस टाइम एक छोटे साइज़ का प्याज हमने छोटा छोटा कट किया वो इस टाइम इसमें डाल देंगे।
प्याज हमने इतना ही पकाना है कि प्याज नरम हो जाए और जो इसकी कलियां हैं प्याज की वो अलग हो जाए, इतना ही पकाना है नरम होने तक। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता मैक्रोनी। ये मेरे पास एक पैकेट मैक्रोनी का है जो कि सिंपल पानी में 1 चाय का चम्मच भर के नमक डालकर उबाल लिया और इसे अच्छे से धोकर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल मिक्स किया ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसे डाल देंगे इन मसालों के साथ। मैक्रोनी मैंने पहले से उबाल के रख ली थी ताकि टाइम की बचत हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसमें 1 शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटिंग करने के बाद मैक्रोनी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे और जो हमने सॉस तैयार की है वो भी इस टाइम इसमें सारी डाल देंगे। अच्छे से कटोरी साफ़ कर लेंगे, तमाम चीज़ें डाल देंगे और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो उसके बाद ही हम चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम हम इसकी बिल्कुल हल्की कर देंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और मैक्रोनी लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह नहीं है। तो इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर पहले इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम दम पर छोड़ देंगे। दम वाली आंच पर छोड़ेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर, ताकि जो मसाले वगैरह हैं मैक्रोनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले हम हल्के हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके बहुत ही आसानी के साथ। घर के मसालों में बहुत ही जायकेदार ये मैक्रोनी, पास्ता मैक्रोनी। तो ढक्कन ढककर हमने 5 मिनट इसे दम वाली आंच पर पकाया। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह से मैक्रोनी इस टाइम हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चूल्हा हम बंद कर देंगे और एक मरतबा फिर से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। गर्मा गर्म धुएँदार और जायकेदार मैक्रोनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसकी आखिरी लुक दिखाने के लिए प्लेट में मैं आपको निकाल कर दिखाऊं कि कितनी मज़ेदार मैक्रोनी हमारी तैयार हुई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी, जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, ये जानकर मुझे दिली खुशी होगी। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर कोई बना सके बासानी बनने वाली मज़ेदार मैक्रोनी, पास्ता मैक्रोनी घर के मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन मैक्रोनी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।